नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा-सा डेट को चेंज कर लीजिएगा, ये 1900 है वो 1700 हो जाएगा सभी में, ठीक है ना? इसको थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है, ये 1900 नहीं 1700 है, ठीक है? तो ये क्या है 1745 है, ये 1742 हो जाएगा, 1742, 1741 हो जाएगा, ये 1740 हो जाएगा। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 1745 याद रखिएगा, 1745 में, ठीक है। तो किसको नए प्रशासक नियुक्त किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर एक नया प्रशासक किसको, तो मोहन सिंह याद रखिएगा, नाम इसका याद रखिएगा, मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह को नया प्रशासक नियुक्त किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? तो राजनांदगांव रियासत कौन था? महंत घासीदास, ठीक है। इसी के नाम पर क्या बना है? महंत घासीदास संग्रहालय बना है, याद रखिएगा। तो उसको ब्रिटिश शासन द्वारा शासक होने का सनद कब प्रदान किया गया था? 1861 दिया है, 1865, 1869, 1872। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1865, ठीक है। तो 1865 में राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? शासक होने का सनद प्रदान किया था। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? तो छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासक नहीं किया है ये बताना है आपको, तुम्माड़ से, ठीक है। देख लीजिए, कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव, रत्नदेव। क्या होगा सही आंसर बताइएगा जिसको भी पता है। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया है? तो तुम्माड़ से शासन कौन नहीं किया है इसमें से वो बताना है आपको। कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ना, पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। तो कलिंगराज, कमलराज तथा रत्नदेव प्रथम ने तुम्माड़ से शासन किया है। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को कलचुरियों की क्या बनाई थी? नवीन राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो ये पृथ्वीदेव ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया है, इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, अब एग्जाम में एक प्रश्न और बन जाएगा यहीं से। तो रतनपुर को कलचुरियों की राजधानी किसने बनाई थी करके, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने बनाई थी? रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था कलचुरियों की राजधानी किसको? रतनपुर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। मराठा काल में परगनों की फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था। तो जो मराठा काल थे उसमें फसलों की जो दशा होती स्थिति उसको और अन्य सूचना भेजने वाले एक अधिकारी था, उसका पद भी था। उस पद का नाम क्या था ये पूछा गया है। फड़नवीस दिया है, समनवीस दिया है, बड़कर और तालुकेदार। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा बड़कर, ठीक है। तो बड़कर मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद या नाम था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक थे। तो धमधा में जो गोंड राजा था उसके विद्रोह के समय नागपुर का भोसला शासक कौन था वो बताना है। रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, बिंबा जी, ब्यांको जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रघुजी तृतीय, ठीक है। तो रघुजी तृतीय के काल में कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता था, याद रखिएगा 1830, ठीक है। 1830 में धमधा के जो गोंड जमींदार का विद्रोह हुआ था, ये चीज़ याद रखिए कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1830 में हुआ था। अगला क्या है देख लीजिएगा।
1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में शामिल नहीं था। तो कौन थे इसमें से जो शामिल नहीं था यूथ लीग के निर्माण में? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, यतीयतन लाल, वामन राव लाखे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बंधु, वामन राव लाखे। ठीक है, तो 1928 में रायपुर में क्या स्थापित किया गया था? यूथ लीग। तो यहीं से एक प्रश्न और बन जाएगा, रायपुर में यूथ लीग के निर्माण किस सन में किया गया था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1928। तो इस प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे। तो 1947 में जो संविधान निर्मात्री परिषद बना था उसमें छत्तीसगढ़ से किसका नाम था वो पूछा गया है। किशोरी मोहन त्रिपाठी, रामप्रसाद पोटाई, रघुराज सिंह, छेदीलाल ठाकुर, छेदीलाल या बैरिस्टर छेदीलाल, याद रखिएगा। क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में, जिसको भी पता है। ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, रघुराज सिंह। ठीक है, तो 1947 के संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ रियासत कौन था? तो रघुराज सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ है, वहां से शिलालेख प्राप्त हुआ है, वह किस शासक का है ये पूछा गया है। सम्राट अशोक, तिवरदेव, कुमारदत्त, महर्षि गुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो सी हो जाएगा। ठीक है, कुमारदत्त। तो शक्ति के निकट गुंजी, याद रखिएगा कहाँ से? तो शक्ति के निकट गुंजी ऋषभ तीर्थ से, है ना। सातवाहन शासक कुमार वर्दत्त श्री का शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसका? तो कुमारदत्त। कौन से शासक का है ये? सातवाहन शासक है, याद रखिएगा। किस शासक का पूछ देगा, याद रखिएगा किस शासक का पूछ देगा। ठीक है, तो किसका है? सातवाहन शासक कौन था? कुमारदत्त। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? सूरबल इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? मैकल का पांडु वंश, सरबपुरी वंश, कलचुरी वंश, बाण वंश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकल का पांडु वंश हो जाएगा। ठीक है, तो सूरबल मैकल का पांडु वंश का शासक था। इस वंश के विषय में जानकारी बमनी ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? कौन सा क्षेत्र नहीं था? कोटा था क्या, तरेंगा, लोरमी, सिमगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोरमी। ठीक है, तो ये लोरमी जो है अलग था, बाकी कोटा, तरेंगा, सिमगा ये रायपुर है ना परगना में शामिल था, लेकिन लोरमी जो है रायपुर परगना में शामिल नहीं था। अगर डेट की बात करें हम इसका, तो इग्नू ने कब किया था? 1819 से 20 में। ठीक है, 1819 से 20 में परगनों को क्या कर दिया गया था? पुनर्गठन किया था, जिसमें 27 के स्थान पर 9 परगने बनाए गए। वो 27 था, ठीक है, जगह 27 है, उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? 9 कर दिया गया था। जिसमें सबसे बड़ा परगना कौन था ये भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा परगना कौन था? तो रायपुर परगना था, रायपुर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, सबसे बड़ा परगना कौन था? रायपुर परगना था, जिसमें कोटा, तरेंगा तथा सिमगा क्षेत्र शामिल था। तो ये कोटा, तरेंगा और सिमगा शामिल था, ये लोरमी जो है नहीं था उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।